नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है। स्वागत है आपका हमारे वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले तो आप लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे शो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन आज हम जंग की बात करेंगे, इसराइल और ईरान की जंग। कहा जाता है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग महाज पर हर तरीके से लड़ी जाती है और इस वक्त इसराइल और ईरान जंग के मुहाने पर हैं। पहले 1 अक्टूबर का हमला, फिर 26 अक्टूबर का ईरान पर 100 फाइटर जेट के जरिए इसराइल का जवाबी हमला। हालांकि कहा जाता है कि 100 फाइटर जेट इराक के हवाई इलाके में ही उड़े थे, वहीं से हमले को अंजाम दिया था। ईरान के भीतर आते तो नुकसान में रहते। बहरहाल अब ईरान फिर बड़े और भयंकर हमले की तैयारी इसराइल के लिए कर रहा है। लेकिन ईरान मामलों के जानकार और रिसर्च स्कॉलर एमएच सूरतवाला तो कहते हैं कि मगरिबी मुल्कों और इसराइल का अलायंस तो यही चाहता है कि ईरान को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। इसी वजह से ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं पिछले 40-50 सालों से। यहां तक कि इसराइल ने जब 26 अक्टूबर को इराक में अपने फाइटर जेट उड़ाकर ईरान पर गोले दागे, तब निशाने पर तो तेल ज़खायर या ऑयल फैसिलिटी ही थी, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें कामयाबी के साथ विफल कर दिया। फिर इसराइल अपने बचाव में यह कहता रहा कि अमेरिका के मना करने पर उसने ऑयल फैसिलिटी और न्यूक्लियर प्लांट को निशाने पर नहीं लिया था। जानकार मानते हैं कि निशाना तो लगाया गया लेकिन नाकामयाब रहा। मकसद तो ऑयल गैस फैसिलिटी को बर्बाद कर ईरान की कमर तोड़ना ही था, भले ही वो पूरा नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि अब ईरान भी इसराइल को आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर कमजोर करने की हिकमत अमली के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए वो लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में हौसी, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, हज़्दुश-शाबी वगैरह के जरिए इसराइल पर दबाव बनाए रखता है। देश के जाने माने सहाफी और मिडिल ईस्ट के साथ ही ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग तो अमेरिका लड़ रहा है, इसराइल नहीं। इसराइल को तो ईरान हिमायती तंजीमों ने ही आर्थिक मोर्चे पर ढेर कर रखा है। भले ही इसराइल तकनीकी तौर पर कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन है तो वो एक छोटा सा देश। ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत हैवी या मजबूत इकोनॉमी है। ईरान हिमायती तंजीम, जिन्हें मगरबी मीडिया प्रॉक्सी कहता है, उन्होंने इसराइल पर इतने रॉकेट बरसाए हैं कि इन्वेस्टर भी इसराइल का रुख करने से घबराने लगे हैं। जहां अक्सर रॉकेटों की बरसात होती रहेगी, वहां कौन अपना पैसा फंसाना चाहेगा। अब आज ईरान ने अपनी तमाम प्रॉक्सीज के जरिए इतने हमले करवाए कि आज इजराइल की कमर टूट गई। उसके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तमाम लोग जो हैं वो अनसिक्योर्ड हो गए हैं, शेल्टर्स के अंदर जा रहे हैं। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर के अंदर बैठना पड़ रहा है। तो आज इकोनॉमिकली जो इजराइल चरमरा रहा है, वो इसलिए चरमरा रहा है कि पूरी उसकी इकोनॉमी चौपट हो रही है। ईरान ने इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस, हौसियों और हिजबुल्लाह के जरिए ऐसा जाल बिछा दिया है कि इनसे लड़ते हुए इसराइल की रेगुलर फोर्सेस को भारी खर्चा उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस के जंगजू तो इसराइल से अपनी रिस्क पर लड़ रहे हैं, लेकिन इसराइल की रेगुलर फोर्स को तो वो तमाम सहूलतें लगती हैं जो जंग में कूद चुकी फौजों की जरूरत होती है। इसीलिए ये जंग इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खर्चीली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कई मोर्चों पर एक साथ लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते इसराइल भी इक्तिसादी तौर पर, यानी आर्थिक तौर पर टूट जाएगा। इसराइल के भारी खर्चे को ऐसे समझते हैं कि उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत एडवांस कहा जाता है,
उस पर कितना पैसा लगाना होता है। इस्राइल का मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसे हिजबुल्लाह या हौसी जंगजुओं के एक रॉकेट और मिसाइल को रोकने में लाखों लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हिजबुल्लाह, हमास या हौसी के हथियार बेहद सस्ते और मारक हैं। ऐसे में हर रोज के हिसाब से इस्राइल के कई 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसी काम में खर्च हो जाते हैं। कहा जाता है कि ईरान ने खुद पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों या सैंक्शंस के बावजूद फिलिस्तीन के मुद्दे पर लंबी लड़ाई करने के लिए खुद को बहुत लंबे वक्त से तैयार कर रखा है। और उसकी ताकत इस्राइल को घेरे हुए उसके प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जो बहुत लंबी जंग लड़ने में माहिर हैं। जब तक इस्राइल चाहेगा वो लड़ते रहेंगे। कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस कदर अटैक कराए हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि उसको अपने डिफेंस के ऊपर, अपने एक एक मिसाइल्स को रोकने के लिए, जो उनका इंटरसेप्टर का मिसाइल है, यानी अगर मान लीजिए कि हिजबुल्लाह का ड्रोन जो है वो 2 लाख रुपए का है, तो उसको रोकने के लिए इनको 20 लाख का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और उसके अलावा ड्रोन सब जगह, मिसाइल सब जगह जाके गिर रहे हैं, जिसके वजह से उसकी फैक्ट्रीज भी तबाह हो रही है, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और वहाँ के ऊपर बेहिसाब पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस्राइल को इकोनॉमिकली कमजोर करने की हिकमत अमली के तहत ही अब इस्लामिक रेजिस्टेंट फोर्सेस ने हाइफा और अकर जैसे शहरों का रुख किया है। हाइफा इस्राइल की कमर्शियल सिटी मानी जाती है। वो इसे दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट के तौर पर डेवलप कर रहा था। हाइफा में ही इस्राइल की वॉरशिप और सबमरीन होती हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह और हूतियों के निशाने पर अब हाइफा और अकर ही रहते हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान की बरसों की तैयारी अब असर दिखा रही है। हर दिन के साथ इस्राइल इकोनॉमिकली वीक हो रहा है और पीछे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और दीगर यूरोप ना हो तो इस्राइल उबर नहीं पाता। ईरान से पीएचडी कर रहे एमएच सूरतवाला के शब्दों में कहें तो हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, अपनी शहादत से पहले ही एक बड़ी वॉर स्ट्रेटजी देकर चले गए थे। और वो ये थी कि अगर बैरूत पर हमला होता है तो हम तेल अवीव को मारेंगे, और अगर हमारी मईशत पर हमला हुआ तो हम हाइफा पर टारगेट करेंगे। यानी ईरान और उसकी हिमायती तंजीमें अब बेहद स्मार्ट तरीके से लड़ रही हैं। यही वजह है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो हमास खत्म हुआ, ना हिजबुल्लाह पर कोई असर पड़ा है, और अमेरिकी हमलों के बाद भी हौसी लाल सागर पर दबदबा बनाए हुए हैं। उल्टा इस्राइल टूट गया माशी तौर पर। यह अलग बात है कि पश्चिमी और इस्राइली मीडिया इस नुकसान पर खामोश रहता है और खुद इस्राइल भी अपनी हर रोज हो रही हानि को छिपाने में माहिर है। तो लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो पर इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चलते चलते एक बात और, आप हमें ये ज़रूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स पर कि आप हमारे शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, हिंदुस्तान से, मिडिल ईस्ट से, या दुनिया में और कहां से अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर के। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।